हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है उसके कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो सिलेबस है ये ईयरली बेसिस पे है। एंड ये जो वीडियो है ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आई होप कि आप जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को फैला सकें आप उतना इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उन्हें स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को जरूर से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और हमारे चैनल पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए, जब अगर मैं पहले मॉड्यूल की बात करूं तो पहले मॉड्यूल में जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है, फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम इसी यूनिट में देखें तो आपके पास में जो डेटा टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए और ऑपरेटर्स। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके अरिथमेटिक, लॉजिकल एटसेट्रा सारे। उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर अगली इसी में। तो यहाँ पर आपके पास में ये देखो, ये वही वाले ऑपरेटर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, थोड़ा और डिटेल में है, तो ये आपके रहेंगे। उसके बाद आएगा आपका एक स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप के बाद यदि मैं बात करूं तो आपके जो इफ और स्विच केस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, इतना तो आपको करना ही है। और क्योंकि हम किसी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सीख रहे हैं तो आपके ये जो फॉर्मेटेड कंसोल आईओ ऑपरेशंस हैं, है ना, ये प्रिंट एफ स्कैन एफ तो आप पढ़ ही चुके होंगे सी में। और यहाँ पर सी इन सी आउट है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट में हमारे पास है लूप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लूप। इसी के साथ में आपका ये ब्रेक। ठीक है, और अगर हम इसी में चलें आगे तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों तरीके से। उसके बाद में रिकर्शन। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप सिंपल सा एक प्रोग्राम जो है उसको याद कर लो अच्छे से, अगर आपको बनाना आता है तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। पर अगर बाय चांस आपको याद नहीं रहते हैं तो आप क्या करें कि यहाँ पर ये जो व्हाइल या डू व्हाइल था, इसका हम कोई टेबल प्रिंट करवाने का आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसमें आप फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवा लो। तो एक ही प्रोग्राम में आपके लूप्स भी कवर हो जाएंगे और फंक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिकर्शन के बाद यदि हम चलें इसी यूनिट में तो आपको जो अरे होते हैं ये इसकी डेफिनेशन, थ्योरी, इसके टाइप्स कितने होते हैं और एक प्रोग्राम। ठीक है, अगेन अगर आप अरे का प्रोग्राम याद करते हैं तो फॉर लूप या वाइल लूप आप उसमें लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा आपका। तो आप थोड़ा सा अपना इस तरीके का काम करते हुए चलें कि आपकी एक चीज में एक से ज्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएं। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट जो है इसमें आपको स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में अगर हम आ जाए स्ट्रिंग पे तो स्ट्रिंग की थ्योरी और उसके 4 से 5 लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, अगर आपको इसका पूरा प्रोग्राम भी याद नहीं भी कर पाते हो तो भी एटलीस्ट फंक्शन के नाम याद होना चाहिए और वो फंक्शन काम क्या करेगा। ठीक है, और हम आ जाते हैं आप, क्योंकि फाइल हैंडलिंग कई बार बच्चों को टफ लगती है तो मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इतनी चीजें कर रहे हो तो आप फाइल हैंडलिंग को स्किप कर सकते हैं। इन दैट केस वैसे करना नहीं चाहिए, बट आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो सर्चिंग एल्गोरिदम है ये भी बहुत इजी होती है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ जैसे मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो याद रखना है आपको। ये जो लीनियर सर्च है इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन बाइनरी में एक सिंपल सा फॉर्मूला है एंड आई थिंक हमारी प्लेलिस्ट में वो भी है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पर। यहाँ से आपका डेटा स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको थ्योरी थ्योरी जो जो आना चाहिए वो है लिंक लिस्ट, कितने टाइप की होती है डायग्राम बना के बताना आना चाहिए। और स्ट्रक्चर हमने क्योंकि ऊपर सीख लिया था तो एक स्ट्रक्चर अगर आप बना दो, ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ जब हम उसका नोड डिक्लेयर करते हैं अगर आपने वो कर दिया तो आपकी मार्किंग काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको थ्योरी तो अच्छे से करना ही है। तो आप यहाँ पर लिंक लिस्ट, उसके टाइप्स, अरे हमने ऊपर देखा ही था। ठीक है, तो अरे आपका हो चुका है ऊपर करके। और यहाँ पर जो है स्टेक,
स्टैक में कौन-कौन से ऑपरेशंस होते हैं, स्टैक की एप्लीकेशंस क्या-क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं कहूँगी कि वो जो हमारा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर देख लेना। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी एंड हमने बहुत ईज़ी वे में समझाया है। एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपनी 5th यूनिट पे। 5वीं यूनिट जो है, इसमें है आपके पास क्यू। इसमें भी आपको थ्योरी तो आना ही चाहिए, क्यू और उसके टाइप्स। क्यू के कितने एंड होते हैं, कौन-कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक? इसमें ये टाइप्स में आपकी डबल एंडेड क्यू भी आ गई। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो आपका ट्री। ट्री में आपके टाइप्स ऑफ ट्रीज आ जाएंगे और आपका एक बाइनरी सर्च ट्री अगर इसमें है, ठीक है, ये बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल ये जनरली आता है। तो आप इस बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल ट्री के टाइप्स, क्यू के टाइप्स जो हैं वो इतना जरूर कर लो। अगर आप थ्योरी ओरिएंटेड हैं तो आप इसके टाइप्स और थ्योरी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो जब आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देखोगे तो थ्योरी भी समझाई गई है, ठीक है। तो चीजों को जब समझ जाते हैं तो रटना नहीं पड़ता और आप खुद से लिख के आते हो। अब हम आ जाते हैं 6th यूनिट पर। 6th में हमारे पास में है ग्राफ। तो एक बेसिक ग्राफ, ग्राफ के टाइप्स, उसका जो ट्रेवर्सल होता है ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट, वो, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाएं तो ये बाइनरी सर्च ट्री बहुत इजी होता है, ये आपको बनाते आना चाहिए। और बहुत से बच्चे सॉर्टिंग छोड़ देते हैं तो क्योंकि उनको टफ लगता है, तो अगर हम भी इसको छोड़ दें अभी के लिए, तो आपका जो हैशिंग है, हैश फंक्शन, ठीक है, ये जब समझ में आ जाता है ना तो बहुत इजी है हैश फंक्शन। और इसमें ये जो ओवरफ्लो हैंडलिंग करते हैं वो, बस। फाइनली हम आ जाते हैं अपने 7th यूनिट पर, जिसके अंदर आपको कुछ इंडियन इंजीनियर्स या इंडियन कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना चाहिए, जहां पर आपके पास में है डॉक्टर सरताज साहनी, ठीक है, या और रेलेवेंट जो आपको पढ़ाए हों टीचर्स ने। और हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा साहनी जी के बारे में आपको। और एक आपकी जूलिया प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है, ठीक है। और जो आपकी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस होती हैं, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है। तो इस वाली यूनिट में से जनरली अगर आया तो शॉर्ट नोट ही आएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो और हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो काफी सारे आपके एग्जाम में बैठे और सबका पेपर अच्छा जाए। एंड मुझे मत भूलना, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल आपका ही है, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस आपकी रिक्वेस्ट पर और आपके लिए ही अपलोड किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।